हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज़ का रीड करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्राइमरी मार्केट के बारे में और मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट के बारे में एक्सप्लेन किया था। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी मार्केट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू सेकेंडरी मार्केट. The secondary market is the market for the sale and purchase of previously issued or second hand securities. जैसे इसके नाम से ही शो हो रहा है कि this market is for buying and selling of second hand securities. That means those securities which had already issued in primary market, it will be old and now it will be buying and selling in secondary market. In secondary market, securities are not directly issued by the company to investors. The securities are sold by existing investor to other investor. मतलब इसका ये है कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसमें कंपनी डायरेक्ट इशू नहीं करती है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट इशू कहाँ कर देती है, इन प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट के बाद जो सिक्योरिटीज़ होती है वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो जाती है एंड एट दैट टाइम जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच होता है इन सेकेंडरी मार्केट. समटाइम्स द इन्वेस्टर इज़ इन नीड ऑफ कैश एंड अनदर इन्वेस्टर वांट टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी एज ही कुड नॉट गेट डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी. देखिए यहाँ पे इन्हें बताया कि जैसे आपको ही पता है कि सपोज अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और हमें उन शेयर्स को बेचकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इन कैश फॉर्म. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेल दिस शेयर, आप उन शेयर्स को बेच सकते हो. और एंड अदर कोई पार्टी जो उस शेयर्स को परचेस करना चाहती हो जो डायरेक्टली कंपनी से परचेस नहीं कर पाई है, तो इन दैट सिचुएशन दे कैन परचेस दिस शेयर फ्रॉम यू. ओके, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है इसे हम उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन बोथ द इन्वेस्टर कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट एंड एक्सचेंज सिक्योरिटी फॉर कैश थ्रू इंटरमीडियरी कॉल्ड ब्रोकर. देखिए ब्रोकर इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज बायर एंड सेलर मीट टू गैदर इन सेकेंडरी मार्केट. बट जो ट्रांजेक्शन होता है इनके विद इन इट विल बी किसके थ्रू कंडक्टेड होगा, वो इंटरमीडियरी कॉल्ड ब्रोकर. ओके, आई होप आपको सेकेंडरी मार्केट समझ में आया होगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. फर्स्ट इज बेसिस, देन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, प्राइमरी मार्केट सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़. देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इन प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट. ओके, प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट होता है और हम जो भी कंपनी जब न्यू इशू लाती है मार्केट में तो वो प्राइमरी मार्केट में ही इशू किए जाते हैं. और सेकेंडरी मार्केट में दिया है कि इट इज़ द मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़. जैसे मैंने आपको अभी इसके ऊपर मीनिंग में एक्सप्लेन किया था कि इन सेकेंडरी मार्केट we buy and sale of second hand securities. Next basis है issued by. In primary market securities are directly issued by companies. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कंपनी अपने न्यू इशू लेकर आती है. मतलब इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर डायरेक्टली इशूड बाय कंपनीज एंड इन सेकेंडरी मार्केट ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली. देखिए यहाँ पे कोई कंपनी शेयर्स लेके नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांसफ़र हो रही है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर. थर्ड पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन. प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिशिएंट यूनिट. देखिए प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसका मेन मोटिव होता है कैपिटल का फॉर्मेशन करना. एंड इन दिस मार्केट जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट के टूवर्ड्स ट्रांसफ़र होता है. एंड इन सेकेंडरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट ओनली. देखिए यहाँ पे जो फंड का जो कंट्रीब्यूट्स होता है वो इनडायरेक्ट वे में होगा, क्योंकि यहाँ पर कम सरप्लस और डेफिशिएंट यूनिट ना मिलते हुए यहाँ पे केवल सरप्लस यूनिट ही क्या होती है इस मार्केट में मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंट्री. तो ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट
टू रेस कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। देखिए प्राइमरी मार्केट में हर कंपनीज अपने न्यू शेयर को लेकर आ सकती है, बट इन सेकेंडरी मार्केट ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज और बॉट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। फिफ्थ पॉइंट इज जोग्राफिकल लोकेशन। तो देयर इज नो फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया फॉर प्राइमरी मार्केट। ऑल द इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर एट्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट का कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, जो कोई जोग्राफिकल एरिया नहीं है। ऑल द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर एट्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट। मतलब कोई भी बैंक्स वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया एंड वर्किंग आवर्स। मतलब इन सेकेंडरी मार्केट देयर इज़ फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया, मतलब इनका एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पर ये पूरी डीलिंग होती है। आजकल यहाँ पे पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम चलता है, लेकिन इनके भी कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं और इनका भी एक जोग्राफिकल एरिया होता है। सिक्स पॉइंट इज प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए इन प्राइमरी मार्केट द न्यू इशू प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय कंपनी, क्योंकि कंपनी ही न्यू शेयर्स लेकर आ रही है। देन कंपनी विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द शेयर्स। एंड इन सेकेंडरी मार्केट प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। देखिए जो सेकेंडरी मार्केट होता है यहाँ पर कंपनी का तो कोई रोल है नहीं, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स जो होते हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, तो दिस फैक्टर्स विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।